हेलो बच्चों, मैं मंजू पाठक। मैं आप लोगों को आज कारक प्रकरण के अंतर्गत करण कारक अर्थात तृतीया विभक्ति के विशेष प्रयोगों के बारे में बताऊंगी। पिछले वीडियो में मैंने करण कारक से संबंधित कुछ नियमों के बारे में आप लोगों को बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं अगले नियम से। नियम है ऊन वारण प्रयोजनार्थेषु तृतीया, अर्थात ऊनवाचक का अर्थ है हीन, रहित, शून्य आदि ये सब भाव छुपे हों। वारणार्थक यानी अलम, कृतम, किम आदि शब्द जिनसे किसी काम का निषेध किया जाना हो पता चले। और प्रयोजनार्थक शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति होती है। उदाहरण से समझते हैं। धनेन हीनः, यहाँ धन से हीन, यहाँ हीन भावना है और इसलिए यहाँ धन में तृतीया विभक्ति लगी है। विवादेन अलम, विवाद से मना किया जाता है, विवाद के लिए निषेध किया गया है, इसलिए यहाँ पे विवाद में तृतीया विभक्ति लगी है। कलहेन किम, उसी प्रकार से किम के अर्थ में तृतीया विभक्ति। तत्र गमनेन किम प्रयोजनम, अर्थात यहाँ प्रयोजनार्थक शब्द है, प्रयोजन जाने का प्रयोजन क्या है, इस तरह से गमन में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला नियम है पृथक विना नानाभिस् तृतीया अनंतरस्याम, अर्थात पृथक यानी अलग, विना, नाना इन शब्दों के योग में विकल्प से तृतीया विभक्ति होती है। अर्थात यहाँ तृतीया विभक्ति को विकल्प से लगाया जा सकता है, यानी यहाँ तृतीया के अलावा द्वितीया और पंचमी विभक्ति भी लग सकती है। जैसे रामम, रामेण, रामात वा विना अयोध्या शून्या, अर्थात राम के बिना अयोध्या शून्य है, यहाँ पे राम के बिना, तो यहाँ द्वितीया विभक्ति भी लग सकती है, तृतीया भी और पंचमी भी। उसी तरह से एक और पृथक के भाव में देखते हैं। पृथक रामम, रामेण, रामात वा न कोपि रक्षकः, यहाँ पे पृथक के भाव में भी राम में यहाँ रामम द्वितीया, तृतीया और यहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो इनमें से हम किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं, किसी एक विभक्ति का। इसी तरह से नाना के योग में देखते हैं। धनम द्वितीया, धनेन तृतीया, धनात् पंचमी वा नाना न सुखम, अर्थात इन तीनों में से किसी एक विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं हम नाना के अर्थ में। अगला नियम है तुल्यार्थे तृतीया, अर्थात जिन शब्दों से तुल्यता या समता व्यक्त की जा सकती है उनमें तृतीया विभक्ति होती है। जैसे किसी के साथ हम तुलना करें या समता करें तो वहाँ पे तृतीया विभक्ति हो सकती है। और इसमें एक नियम और है कि इसमें षष्ठी विभक्ति भी होता है। जैसे धनेन तुल्यः, धनस्य तुल्यः, यहाँ पे तृतीया विभक्ति भी है और यहाँ षष्ठी विभक्ति भी लग सकती है तुल्य के प्रयोग में। अगला नियम है हेतु तृतीया पंचमी च, अर्थात हेतु या कारण के अर्थ में तृतीया और पंचमी दोनों विभक्तियाँ होती हैं। जैसे किसी कारणवश कोई कार्य हो, कोई क्रिया लगे तो वहाँ तृतीया विभक्ति या पंचमी विभक्ति किसी एक का प्रयोग हो सकता है। जैसे हर्षेण हर्षात् वा हसति, यानी हर्ष से यानी खुशी के द्वारा या खुशी से वह हंसता है, तो ये हंसने का कारण यहाँ पे हर्ष है, खुशी है, तो इन दोनों में या तो तृतीया या पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो सकता है। अगला नियम है इत्थम भूत लक्षणे वा उपलक्षणे तृतीया, अर्थात हम कह सकते हैं उपलक्षण का अर्थ होता है चिन्ह। किसी की पहचान के अर्थ में जो शब्द प्रयुक्त होता है उनमें तृतीया विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण से समझते हैं हम। वस्त्रेण सज्जनः, यहाँ वस्त्र के द्वारा सज्जन व्यक्ति की पहचान हो रही है, इसलिए यहाँ पे तृतीया विभक्ति वस्त्र में लगी है। पुस्तकेन छात्रः प्रतीयते, यहाँ पुस्तकों के द्वारा छात्र की पहचान की जा रही है, उनकी पहचान हो रही है, तो यहाँ पुस्तक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग है। हलेन कृषकः प्रतीयते, हल लिया हुआ व्यक्ति कृषक प्रतीत हो रहा है, अर्थात हल में
तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इस तरह से तृतीया विभक्ति के कुछ विशेष प्रयोगों के बारे में आपने जाना। धन्यवाद।